हाय एवरीवन, दिस इज श्रद्धा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो गेट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन विदाउट कोचिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 100% फ्री रिसोर्सेज फॉर गेट कंप्यूटर साइंस। और ये वीडियो दूसरी वीडियो से इसलिए अलग होने वाली है क्योंकि आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से करना है और किस यूट्यूब चैनल से करना है। A to Z आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये भी बताऊंगी कि आपको फ्री ऑफ PYQs प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। पहले मैं थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो किस टाइप से डिवाइड होते हैं। देखो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप से डिवाइड होते हैं, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में होता है हमारा एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, जिसका वेटेज 28 to 30 मार्क्स का होता है। एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स में होते हैं हमारे जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, POC, कंपाइलर डिज़ाइन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, सी लैंग्वेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आते हैं और इनका वेटेज होता है हमारा 70 to 72 मार्क्स का। अब नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो नॉन टेक्निकल में फर्स्ट वन इज एप्टीट्यूड। और तो एप्टीट्यूड का आपको कहाँ से पढ़ना है? देखो, एप्टीट्यूड के लिए हमेशा से मेरा एक ही सजेशन रहता है, वो है सौरभ ठाकुर सर, एप्टी एक्सप्रेस। आप उनको फॉलो करो, डेफिनेटली आप एप्टीट्यूड में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। और सर के सेशंस चलते ही रहते हैं जिसमें वो वोकैब्स, एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाते रहते हैं, तो आप उनको फॉलो कर लो। और ये जो डॉक्यूमेंट आपको साइड में दिख रहा है, इसमें सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी और उसको आपको कहाँ से करना है उनकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। तो इस डॉक्यूमेंट को मैं आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, सो डोंट वरी। अब जो सेकंड सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल का, वो है मैथ्स। कंप्यूटर साइंस में मैथ्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, बेसिक मैथ्स और लीनियर मैथ्स, जिसमें हमारा मैट्राइसेस, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है डिस्क्रीट मैथ्स। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट है विच इज़ बेसिक मैथ, जिसको मैट्राइसेस वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसको आपको करना है गुरुपाल सर से। उनकी प्लेलिस्ट में आपको A to Z सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। और एक और चैनल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, वो है सैनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड। यस, इसमें ना सर ने ना PYQ के कॉन्सेप्ट्स करवाए, तो आप इनको फॉलो करते हो। और सर का पेड कोर्स भी है और सस्ता है, अगर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। और सेकेंड पार्ट वो है डिस्क्रीट मैथ्स। डिस्क्रीट मैथ्स के लिए मैं दो टीचर्स रिकमेंड करूँगी, संचित सर, नॉलेज गेट, बहुत सही पढ़ाया इनने मैथ्स नॉलेज गेट पे। सेकेंड वन है सचिन सर। सचिन सर ने भी अच्छा पढ़ाया, तो आप इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टिप, आप जिस प्लेलिस्ट को फॉलो करें ना, तो A to Z सारे कॉन्सेप्ट उसी से ही पढ़े, ये नहीं कि आधा उससे पढ़ लिया आधा उससे पढ़ लिया। Before moving ahead, one important thing for those who wants to buy PYQ books for aptitude and maths, then you definitely go with the Oswal books of aptitude as well as maths. In these books, you will get all branches PYQs, chapter-wise as well as year-wise, with detailed solution. Yes, detailed solution. And one important thing which I love in these books are that you will get all chapters revision notes as well. Yes, those revision notes will definitely help you in the month of December and January. So if you want to buy these books, then you can definitely check out the links which is in the description box as well as in the comment section. So don't forget to check it out. Thank you. Now next one is technical subjects. Technical subjects में भी हमारे 8 to 9 सब्जेक्ट्स आते हैं। सो फर्स्ट वन इज TOC। TOC का वेटेज भी अच्छा है गेट में, लेकिन इसको ना कॉलेज में बहुत अच्छा खासा डराया जाता है, लेकिन गेट में TOC जैसा कॉलेज में डराया जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ईजी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैं आपको दो टीचर्स रिकमेंड करूँगी। फर्स्ट वन इज मलेश्याम सर एंड सेकेंड वन इज संचित सर, नॉलेज गेट। अब मलेश्याम सर की जो प्लेलिस्ट है वो है इंग्लिश में, एंड जो संचित सर की जो प्लेलिस्ट है वो है हिंदी में। आप इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा TOC का छोटा भाई विच इज़ कंपाइलर डिज़ाइन। अब कंपाइलर डिज़ाइन भी अगर आपने पहले TOC को कर लिया तो कंपाइलर डिज़ाइन ईजी होगा करने में, तो आप वैसा फॉलो करें। इनके लिए भी सेम टीचर है, मलेश्याम सर एंड संचित सर। इन दोनों में से आपको किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। और लेकिन इन दोनों में से जो मेरे जो पर्सनल फेवरेट है TOC एंड CD के लिए, वो है मलेश्याम सर। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है COA। COA ना कंप्यूटर साइंस, मतलब गेट कंप्यूटर साइंस में स्कोरिंग सब्जेक्ट और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक टीचर को रिकमेंड करूँगी, वो है विश्वा सर। विश्वा सर की COA की प्लेलिस्ट बेस्ट है। आपको एक कॉन्सेप्ट वो इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे ना
मज़ा आ जाएगा सीओए को पढ़ के। अब इस वाले जो डॉक्यूमेंट में ना मैंने सर की दोनों टाइप की प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आपके लिए जो भी प्रेफरेबल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सर की लगी, सर ने ना इसमें ना PYQs भी करवाए, तो आप PYQs वहाँ से कर सकते हैं। आपको सारे ईयर्स की PYQ यहाँ पर मिल जाएंगे ईजिली। नेक्स्ट वन है डिजिटल लॉजिक, सीओए का छोटा भाई। तो डिजिटल लॉजिक के लिए सिर्फ एक टीचर है, वो है संचित सर, नॉलेज गेट बेस्ट है, इजी सब्जेक्ट है, स्पेशली नंबर सिस्टम और IEEE फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप संचित सर से इसको फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डॉक्यूमेंट में डेफिनेटली मिल ही जाएगा। नेक्स्ट वन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी सेम है विश्वदीप सर। यस, विश्वदीप सर ऑपरेटिंग सिस्टम, COA एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए बेस्ट हैं। और उनकी PYQ की भी लिंक ना सर ने A to Z सारे PYQs करवाए इन तीनों सब्जेक्ट्स के, तो उसकी भी लिंक मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट में दे के रखी है। नेक्स्ट वन इज डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ विश्वदीप सर। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आए, वैसे तो मुझे पता है अगर आप विश्वदीप सर को एक बार फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप अंकुश सर को भी फॉलो कर सकते हैं, इनकी भी प्लेलिस्ट अच्छी है। और PYQ डेटा स्ट्रक्चर्स के भी कंप्लीट है, तो आप वहाँ से PYQs कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन इज C लैंग्वेज। अब C लैंग्वेज में ना मैं आपको 3 टीचर्स को रिकमेंड करूँगी, पंकज सर, मलेश्याम सर एंड अमित खुराना सर। ये तीनों ही बेस्ट हैं। आप इसी लैंग्वेज इन तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं, बट मेरे पर्सनल फेवरेट जो है वो है मलेश्याम सर। और C लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, इन तीनों सब्जेक्ट्स को लाइटली मत लेना, क्योंकि ये प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गेट के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें गेट का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज DBMS। DBMS बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप ना संचित सर से कर सकते हैं। संचित सर ने ना उनके चैनल पे बहुत ही मस्त तरीके से DBMS को पढ़ा के रखा है, और DBMS अगर आप उनसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके कॉलेज में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए ना RBR सर से बेटर कोई हो नहीं सकता, बट अनफॉर्चुनेटली उनके जो चैनल है उस पर कंप्यूटर नेटवर्क्स की फुल प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जितने भी लेक्चर्स हैं अपना बेस बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स का, तो आप उनसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे लेक्चर्स कर सकते हैं और फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैंने इस डॉक्यूमेंट में डाल दी है। फिर आप अजय सर से अपने सारे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, उनका भी प्लेलिस्ट बेस्ट है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो आप अमित खुराना सर से भी अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी मस्त पढ़ाए हैं उन्होंने, मैंने कुछ लेक्चर्स देखे उनका भी मस्त है। लेकिन जो मेरे पर्सनल फेवरेट है वो है RBR सर एंड अजय सर। अब लास्ट सब्जेक्ट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मैंने ऑलरेडी बोला, डेटा स्ट्रक्चर्स, C लैंग्वेज एंड एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एल्गोरिथम करना है अंकुश सर से या फिर रेड्डी सर से। अब रेड्डी सर की जो प्लेलिस्ट है वो इनकम्प्लीट है, तो आपको अपना फाउंडेशन बनाने के लिए रेड्डी सर से अपने कुछ जितने भी उनका लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर अपना जो बाकी का बच्चा हुआ एल्गोरिथम है वो अंकुश सर से कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स की प्लस नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की थ्योरी की। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? देखो, प्रैक्टिस की नहीं, जो मेरा रिकमेंडेशन, आप एक बुक खरीद लो, वो बेस्ट रहेगी PYQs के लिए। लेकिन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप गीक्स की साइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको गेट के ईयर वाइज सारे PYQs मिल जाएंगे, प्लस मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गीक्स की साइट पर आपको सारे PYQs मिल जाएंगे। तो लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एक PYQ की बुक खरीद लें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरी की PYQ बुक खरीदते हैं, लेकिन आप कोई सी भी खरीद सकते हैं जो आपका मन चाहे। और अदर यूट्यूब चैनल भी हैं जिसकी आप मदद ले सकते हैं, जस्ट लाइक अमित खुराना सर, गेट स्मैशर्स, अनकोड, RBR सर का यूट्यूब चैनल है, और बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं। लेकिन आपको ना जितने मैंने रिसोर्सेज बताए हैं, जितने भी सब्जेक्ट को जॉन से टीचर से बताया, वो डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैं आपको 90 to 95% कोर्स पूरा मिल जाएगा अगर आप वही अच्छी तरीके से कर लेते हैं विद प्रैक्टिस, रिविजन एंड एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करते हैं। डेफिनेटली आप ग्रेड को अच्छी मार्क्स से क्रैक कर पाएंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं श्रद्धा आपने ये वाले यूट्यूब चैनल को नहीं बताया, आपने फ्री रिसोर्सेज में ये वाले यूट्यूब चैनल को नहीं बताया, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं ना, फिर ना वो एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि वो आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण बने, कि जितने भी रिसोर्सेज मैंने इसमें बताए वो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, जैसे उनकी भी हेल्प हो सके। और जो भी फीडबैक हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।